वीर सुनील अमर रहे, वीर सुनील अमर रहे। वीर सुनील अमर रहे। क्या बोला जाए, नहीं हट सकता था क्या? मोबाइल से खींचो ये फोटो ना। नहीं, वही तो अपोजिट हो गया ना। क्या चीज? ये केवल टच कर रहा है तो कैसे लड़ूंगा? तो शहीद सुनील के पुत्र को तिरंगा सौंपा गया है। अब मुखाग्नि उनके पुत्र उन्हें देंगे। जैसे भी दिखाओ कुछ। रवि, सभी तरह के जो चीज़ें होती हैं, जो संस्कार में प्रक्रियाएं होती हैं, वो लगभग पूर्ण कर ली गई हैं और अब मुखाग्नि देने की बारी है। और पुत्र जो हैं शहीद सुनील के इसी बात का इंतजार करते हुए। जी बिल्कुल शरदा, और अभी से कुछ वक्त पहले जो है यहाँ पे जो शहीद सुनील के जो पार्थिव शरीर है जिस तिरंगे में लिपटा गया था, वो नियमों के अनुसार उस तिरंगे को बाइज़्ज़त नियम के साथ लपेट करके शहीद के पुत्र को हाथों में सौंपा गया है। और ये जिस ढंग से नियम है कि जो शहीद होते हैं उनके परिजन जो मुखाग्नि देते हैं, वहाँ पे वो शहीद के पे जो तिरंगा लपेटा हुआ रहता है उसे बाइज़्ज़त उन्हें सौंपा जाता है। और एक ढंग से कहने की कोशिश है कि ये तिरंगा जो है वो आपको सौंपा जाता है, जो आपके पिता ने जो प्रतिष्ठा जो शौर्य कमाया है वो आपके हाथों में है। आने वाले समय में आप भी जो है अपने पिता की तरह शौर्य दिखाएं और समाज को एक नई दिशा दें। तो ये एक कहने की और एक बात होती है और कोशिश की जाती है कि उन भावनाओं से अवगत करें, और उसी ढंग से जो है उनके पुत्र को ये तिरंगा सौंपा गया है। और लगभग सारी प्रक्रियाएं जो हैं वहाँ पूरी हो गई हैं। लोगों जो है वो अपने नम आँखों से अपने शहीद, अपने हीरो को जो है वो विदाई दे रहे हैं। थोड़े वक्त का इंतज़ार शरंदा और है, कुछ जो इनके परिजन हैं वो थोड़े वक्त में पहुंचने वाले हैं, शायद इस बात का इंतज़ार है, उनका इंतज़ार लोग कर रहे हैं। और जैसे ही कुछ मिनटों में यहाँ पे पहुंचेंगे उनके बाद यहाँ पे बंदूकों की सलामी दी जाएगी, 21 बंदूकों की बिहार रेजिमेंट की तरफ से। उनके बाद इन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। जी शरंदा। बिल्कुल रवि, ये बड़ी सुंदर तस्वीरें हैं कि कोई भी वहां से हिलने को तैयार नहीं है, वक्त कितना भी लगे, लेकिन अंतिम विदाई देकर ही वहां से लौटेंगे, ये सभी ने तय कर रखा है। देखिए 1 इंच भी कोई वहां से नहीं हिला है। जी बिल्कुल शरंदा, और इन तस्वीरों को ज़रा देखिए। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि देखिए नाव के ऊपर जो है वो बिल्कुल टूटी हुई नाव है, और लेकिन किनारे पर खड़ी हुई है, उन पर जगह नहीं मिली है तो लोग बैठे हैं। लेकिन उसके नीचे भी जब वहाँ पे जगह नहीं मिली है तो देखिए कैसे बिल्कुल एक ढंग से कहें कि छोटे छोटे कमरे की तरह है। वहाँ से भी अगर जगह मिल पा रही है, लोग जहाँ भी चाह रहे हैं कि पैर रख पा रहे हों अपने शहीद को देखने के लिए वहाँ खड़े हो जा रहे हैं। और एक नज़र भर शहीद को कोई हिलना नहीं चाहता है तब तक कि जब अपने शहीद को यहाँ से अंतिम जो है वो क्रिया देख न ले। और जो सारा बिहार रेजिमेंट के जो जवान हैं वो बिल्कुल तैनात हैं, इनके जो सारे अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, सीनियर अधिकारी, सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। परिजन भी हैं, एक जो परिजन हैं उनके वो पहुँचने वाले हैं, उन्हीं का इंतज़ार हो रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि देखिए ज़रा कि जो लोग यहाँ पे हैं, अगर कहूँ तो उनके हाथों में
झंडा है और ये झंडा स्वतः जो है लोग अपने अपने घरों से लेकर के निकल पड़े हैं और यहाँ आकर अपने शहीद के लिए देखिए कितना गौरव का क्षण होता है कि जब जो आम लोग जो है अपने शहीद के अपने हीरो को जब देखने के लिए पहुँचते हैं और हाथों में झंडा लिए हुए भारत माता की जय, शहीद सुनील अमर रहे, तो ये बातें बताती हैं कि हमारा जज्बा जो है हमारे देशभक्ति में कहीं जो है कहीं से कोई कमी नहीं है। और जब भी मौका आम लोगों से लेकर के जवानों को कभी भी मौका देश के लिए न्यौछावर करने का हो तो लोग पीछे नहीं हटेंगे। सिरांदा। बिल्कुल रवि, निश्चित रूप से सभी ये यहाँ पर मन में ठाने हुए नजर आ रहे हैं सभी लोग, और हर कोई ये चाहता है कि अगर देश पर किसी तरह की आंच आए तो निश्चित रूप से सभी आगे बढ़कर इस बात को लेकर आवाज उठाए कि बदला जरूर लिया जाएगा। हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, कुछ ही पलों का इंतजार कीजिए। इस लड़ाई में मेरे पति जैसे न्यूज़ 18 नेटवर्क। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. नम है और शायद ये तस्वीरें कभी आप भूल पाएं। हालांकि इसके पीछे का जो दर्द है वो माँ बाप को पता है, उस बेटे को पता है जिसने उतरी पहनी है और कुछ ही पलों में मुखाग्नि दी जाएगी। लेकिन गंगा घाट पर का जो दृश्य इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, वो निश्चित तौर पर उस एकजुटता का प्रतीक हैं। जहां तक ये तस्वीरें तैरेंगी, हवाओं में तैरेंगी, जिस भी माध्यम से आप इसे देख पाएंगे, ये तस्वीरें आपको बताएंगी कि एक ऐसा सपूत जो हमारे बीच नहीं है, जिसने सरहद की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है और उसका जो फ़र्ज़ था उसने पूरा किया, और जो कर्ज हमारे सर पर है शायद ही उससे कभी हम चुका पाएंगे। तो शहीद सुनील अमर रहे के नारे लग रहे हैं और अब जो सैन्य प्रक्रियाएं हैं उसके बाद अब बारी है कि अब अंत्येष्टि होगी, अंतिम संस्कार होगा और उनके बेटे वहां पर मौजूद हैं। और एक सपना ज़रूर था, सपना इस बात को लेकर कि शायद कि वो अपने बेटे को भी अपनी तरह वर्दी पहने हुए देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा भी फौज में जाए, वो चाहते थे कि जिस तरह सीमाओं पर वो लड़ रहे हैं अपने देश के दुश्मनों से, उनके बेटे भी वहाँ पर तैनात हो रही है। मंशा बिल्कुल, क्योंकि हम लगातार आपको ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि सैकड़ों और हज़ारों में ये संख्या है जो यहाँ पर लोग डटे हुए हैं। बारिश हो रही थी फिर भी लोग नहीं हटे और हर विघ्न बाधा को पार करते हुए ये इस वक्त साक्षी हैं उस तस्वीर का जो अपने मन में लेकर वो जाएंगे।
अंत्येष्टि होगी, अंतिम संस्कार होगा और हवाओं में, फिजाओं में एक वीर खुल सा जाएगा जो सबकी सांसों में होगा, सबकी नसों में होगा और रह रह कर आप ये जरूर सोचेंगे कि काश मैं भी वहां होता, इस शहीद की तरह अपने देश के लिए शहादत दिया होता। शहादत को सलाम है। आप जितना नमन करें, जितना झुक जाएं, जितना आदर भाव से उनके पास हाथ जोड़े खड़े रहें, अभी वक्त है और अभी सच्ची श्रद्धा का भी समय है। तो आप देख सकते हैं एक बैरिकेडिंग की गई है जहां पर सभी लोग हैं, मौजूद हैं, उनके गांव वाले, आसपास के गांव वाले, और सभी लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उनका गांव अब उस शहीद के नाम से जाना जाएगा जिसने भारत की रक्षा के लिए, उन सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो बेटा के शहीद सुनील कुमार की शहादत को सलाम है। आज अन्य सैनिक जो कि शहीद हुए हैं उनका भी पार्थिव शरीर आज आने वाला है। तो जैसे ही बिहटा के तारानगर उनका पार्थिव शरीर पहुंचा, परिवार में मातम का माहौल तो था ही, लेकिन जिस तरह से उनकी बेटी ने उन्हें आखिरी सलामी दी, उनकी पत्नी ने उन्हें आखिरी सलामी दी, उससे एक भाव ज़रूर पैदा होता है। क्योंकि एक जो मानवता की बात होती है या फिर जिस ह्यूमैनिटी की बात होती है, वो चीज़ें खुद ब खुद निकल कर आपके आंसुओं के ज़रिए बाहर आती हैं, जो दिखाती हैं कि हमारा जो दुख है वो किस कदर है कि हम उसे अब झेल नहीं पा रहे हैं। लेकिन जिस फ़क्र की हम बात कर रहे हैं, वो फ़क्र उसे ढाढ़स देता है, उन आंसुओं को रोकता है और उन आंसुओं को रोक कर सहेज कर रखता है उस मजबूती के साथ। तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन इस वक्त हेडलाइंस क्या हैं ये देखते हैं। इस न्यूज